हेलो दोस्तों, तो फिर हम पढ़ते हैं माप तौल के विभिन्न मात्रक। हमने अभी पिछला वीडियो में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी माप तौल मापन चैप्टर से। अब हम पढ़ते हैं माप तौल के विभिन्न मात्रक। हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन फंसी जाता है, रेलवे में, एसएससी में और कई सारे वनडे एग्जाम में। और मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है। एक बार आप इतना रट लो, एक एक चीज़ ये रटी होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये रटी होनी चाहिए। में आपको अब एक जगह सब कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ें एक जगह नहीं मिलती। लेकिन मैंने कई सारे एग्ज़ाम देने के बाद, कई सारे शिक्षकों से पढ़ने के बाद, कई सारे अनुभव लेने के बाद ही मैंने बता रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ ही लो और मिल भी जाता है। हर एग्ज़ाम में होगा तो आप पढ़ लो, आपको हर जगह मेरी नोट्स मिल जाएगा। मैंने सिर्फ नोट्स तैयार करके रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाता था। और कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होते थे कि जो मुझसे छूट जाए। अगर उस चैप्टर से आया है, मैंने पूरे कंप्लीट नोट्स आपको वन बाय वन शेयर कर रहा हूँ। आप सिर्फ पढ़ो, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ पढ़ना है, ना तो आपको मैं ढूंढना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। 3 से 4 साल मैंने मेहनत करके इतनी सारे नोट्स तैयार करके बनाया था। हर सब्जेक्ट का आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पर। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। बस आपको इसमें रिवीजन याद करना है और कुछ समझने वाली बात तो ऐसा है नहीं। तो जैसे लंबाई का मात्रक हमको क्या होता है, लंबाई को जिस मात्रक से मापते हैं, जैसे लंबाई को मैंने देखता हूँ कि ये कितनी लंबी है, तो उसको क्या लिखते हैं। अगर 5 मीटर लंबी है तो 5 मीटर, जो मीटर जिस जिस जो माप होती है उसी को हमने कहते हैं कि मात्रक होता है। ठीक, तो ऐसे द्रव्यमान को मापते हैं किससे, किलोग्राम से। तो ऐसे एग्जाम में पूछना चाहते हैं समय का मात्रक क्या होता है। सेकंड, कार्य, जूल, ऊर्जा। कार्य, उष्मा और ऊर्जा और उष्मा, ये तीनों का एक ही होता है। जूल कंफ्यूज मत होना, कभी कभी अलग अलग में। तो कार्य का भी, ऊर्जा का भी, उसमें कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है का ऐसी कौन सी मात्रक है जिसमें जो दो राशियों का समान है, या पूछ ले कार्य और ऊर्जा का एक ही राशि क्या है। तो आप मात्रक क्या है आप बता सकते हो। आप रट डालो इन सभी को। क्या, जैसे विद्युत धारा, एम्पियर, ऊष्मागतिक, ताप, केल्विन, क्षेत्रफल, वर्ग मीटर, आयतन, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बताने की। विद्युत फैराडे, विद्युत हर्धक फैराडे, लेंस की क्षमता, डायोप्टर, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल, रेडियोधर्मिता, बेकुरल, विभवांतर, वोल्ट, प्रेरकत्व का हेनरी, विद्युत आवेश का कूलाम। ये सारी चीज़ें याद कर लो, क्योंकि आगे के चैप्टर में इनका नाम बार बार आएगा तो आपको ऑलरेडी वैसे भी याद हो जाएगा। बट एक जगह आपको मिल जाता है तो याद करने में आसानी होती है। विद्युत धारिता, फैराडे, विद्युत चालिका, वेबर, यहाँ भी कुछ 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 दी गई हैं। तो यहाँ भी जैसे दिया गया है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। याद रखना, ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स में इंसान कंफ्यूज होता है। तो देखो, तीव्रता से क्या होता है, तीव्र होती है ज्योति। किसकी तीव्र होती है, कैंडेला। कैंडेला मतलब मोमबत्ती की, कैंडल की। तो इससे याद रहेगा कि ज्योति तीव्रता होती है कैंडेला की। फ्लक्स को ल्यूमेन याद करना। श्यानता की वाइज, प्रकाश वर्ष की दूरी, प्रदीप्ति घनत्व का लक्ष्य, समुद्र की गहराई को किससे नापे, फैदम से। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। कोणीय वेग को रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग मतलब होता है कि कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में चल रही है तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई उसको नापने के लिए कोणीय वेग करते हैं। दाब, पास्कल, ऊर्जा, न्यूटन, ये सारी चीज़ें आपको रखी है, याद कर लो। और मैंने बस आपको नोट्स भी मिल जाएगी, बस जल्दी नोट्स दे देंगे फिर आपको।